नाज़रीन, इमरान खान ने इस वक्त दुनिया भर में थरथरी मचा दी है। पाकिस्तान के अंदर गम है, गुस्सा है, परेशानी है, चीखें निकल रही हैं, रातों की नींदें गायब हो गई हैं और बहुत सारे साफियों के मुंह बन गए हैं। इमरान खान को बात करने से रोकने के लिए यूट्यूब पर उसे जेल के अंदर डाला गया, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, साफियों को भी जेल के अंदर जाने से रोका गया। लेकिन जेल के अंदर से इमरान खान का जो आर्टिकल बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड जरीदे द इकोनॉमिस्ट के अंदर छपता है, उसने दुनिया भर में ग्लोबली एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। यानी द इकोनॉमिस्ट की तारीख में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि एक आर्टिकल जो कि पब्लिश होता है उसकी इतनी ज्यादा पजीराई, इतनी ज्यादा रीच, इतना ज्यादा फॉलोअप, इतना ज्यादा देखना, इतना ज्यादा पसंद किए जाना, यानी द इकोनॉमिस्ट के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है और उनके लिए भी ये एक एजाज है, एक रिकॉर्ड है जो द इकोनॉमिस्ट का बना है। हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया, निगरान हुकूमत और खासतौर पर जो निगरान वजीर इत्तला थे मुर्तजा सोलंकी साहब, जिनकी पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से कोई नहीं सुनता, उन्होंने कहा जी मैं द इकोनॉमिस्ट को हम देखेंगे, हम उनके एडिटोरियल बोर्ड से बातचीत भी करेंगे कि कैसे आपने एक कन्विक्टेड शख्स का आर्टिकल वहां पर जाकर पब्लिश किया है। उसके बाद से द इकोनॉमिस्ट छेड़ रही है, द इकोनॉमिस्ट शुगर लगा रही है, द इकोनॉमिस्ट इनके साथ मजाक कर रही है और हर चंद घंटों के बाद द इकोनॉमिस्ट उसे दोबारा से अपने ट्विटर के ऊपर जाकर शेयर कर रही है। अब आप मैं सबसे पहले आपके सामने द इकोनॉमिस्ट की रीच इस आर्टिकल इमरान खान का जो है उसके हवाले से रख देता हूं। आर्टिकल है कि इमरान खान ने कहा कि जो इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं ये एक ढोंग है, ढकोसला है, ड्रामा है और मेरी हुकूमत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है अमेरिकन के कहने के ऊपर। द इकोनॉमिस्ट ने अभी से 4 घंटे पहले इस आर्टिकल को दोबारा से रीट्वीट किया। अब द इकोनॉमिस्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो 27 मिलियन इनके ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स हैं। 4 घंटे पहले जो इन्होंने ट्वीट किया है उसको तकरीबन 8 लाख तक लोग देख चुके हैं। 31,000 लोगों ने हार्ट भेजे हैं और 17,000 लोगों ने उसे रीट्वीट किया है। 17 घंटे पहले जब द इकोनॉमिस्ट ने इसे रीट्वीट किया तो तब 27,000 लोगों ने इसे रीट्वीट किया, 56,000 लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, यानी हार्ट भेजे हैं और इमरान खान के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। 19 घंटे पहले द इकोनॉमिस्ट ने जब इसे शेयर किया था तो 26,000 इसके रीट्वीट्स हुए, 1.6 मिलियन इसकी रीच गई, 47,000 लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, एक्सप्रेशंस दिए, अपने हार्ट शॉट भेजे। और इससे पहले जब ओरिजिनली ये द इकोनॉमिस्ट पर सबसे पहले गया था तो उसने भी मिलियंस को हिट किया था। अब द इकोनॉमिस्ट के अगर ट्विटर हैंडल को आप देखें और इकोनॉमिस्ट की तारीख देखें, मैं देख रहा था कि बाइडेन को भी उन्होंने बाइडेन के हवाले से भी लिखा है, दुनिया भर के लीडर्स के हवाले से द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, खबरें दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। लेकिन उनके जो रीट्वीट्स हो रहे हैं, बाइडेन के 10 हुए, मुख्तलिफ जो लीडर्स है किसी के 30, 40, 50, यानी 10 दिन पहले की रीच भी अगर देख लें, यानी चंद सालों पहले की रीच भी देख लें द इकोनॉमिस्ट के, तो मैक्सिमम जो जिन लोगों ने रीट्वीट्स किए हुए हैं 100, 150, 200 रीट्वीट्स हुए। लेकिन ये इमरान खान का जो इन्होंने आर्टिकल छापा है तो द इकोनॉमिस्ट का जो ट्विटर है वहां पर रश लगा हुआ है, वहां पर धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, एक मैसिव उसकी रीच है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसे लगातार वहां पर शेयर किए जा रहे हो। द इकोनॉमिस्ट बार बार इस चीज को रीट्वीट कर रहा है और 4 दफा इमरान खान के आर्टिकल को मुख्तलिफ औकात में वो रीट्वीट कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि असल में पाकिस्तान में इस बारे में क्या कहा जा रहा है। और इसके बाद आपको एक मौलवी साहब का भी किस्सा सुनाएंगे। मौलवी साहब है जिनकी वीडियो बार बार वायरल हो रही है। सबसे पहले एक तो गरीदा फारूकी साहब, उन्हें खासी परेशानी हुई कि इमरान खान का आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में जेल के अंदर से कैसे छप गया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान एक मुजरिम है। बुग़्ज़ इमरान गरीदा फारूकी साहब के ट्वीट से नजर आता है। आसमा शिराजी साहब अगेन प्रोमिनेंट पाकिस्तान की पर्सनालिटी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा से ये जो कॉलम छपा है इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को करार दे दिया कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदार है कि खान का जेल के अंदर से आर्टिकल, एक शख्स जो सजा याफ्ता हो, यानी आंखें खोल कर उन्होंने कहा सजा याफ्ता एक मुजरिम हो, उसका आर्टिकल वहां पर जाकर कैसे पब्लिश हो सकता है, बल्कि उन्होंने खुलकर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। में से एक कैदी जो है वो कैसे छाप सकता है, एक सजा याफ्ता कैसे छाप सकता है, एक सजा याफ्ता की इकोनॉमिस्ट तक रीच कैसे हुई, वो वहां पहुंच कैसे गया, उसने किस तरह से अपने जो कॉलम है उसको वहां से भेजा और आगे जो है वो छपा। ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस अगर इमरान खान साहब ने अगर ये कॉलम खुद लिखा है तो इसकी जवाब दे आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी है, आपके सिक्योरिटी इदारे भी हैं कि वो लिख के कैसे उन्होंने उसको भेजा। उसके बाद जनाब इसके ऊपर जो ईमान मजारी साहब हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका भी रिप्लाई आया है। उन्होंने लिखा है मुर्तजा सोलंकी साहब को बाकायदा से उनकी ट्वीट के रद्द-ए-अमल में, he has not lost his mind, he knows exactly what he is doing, turns out बुग़्ज़ इमरान is real and many of these anti-establishment warriors were never what they claim to be। ये कह रही हैं कि बुग़्ज़ इमरान में इनका असल चेहरा खुलकर सामने आया है। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट खुद को कहते थे लेकिन ये असल में थे नहीं। ये बुग़्ज़ इमरान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए थे क्योंकि इमरान खान उस वक्त ये कहते थे कि मैं और बाजवा साहब एक पेज पर है, लिहाजा बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उसूल पसंदी पर आ गए। उन्होंने कहा कि जी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग करने हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बाद में आकर पता चला कि ये एंटी इमरान थे, ये बुग़्ज़ इमरान में थे
ان کا نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے رائے ہے, نہ کوئی اوپینین ہے, نہ ان کے کوئی اصول ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی نالج یا ایسا وزڈم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی آرگومنٹ کو کاؤنٹر کر سکیں, بلکہ یہ تو سہولت کاری کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس کے بعد وہ لکھتی ہیں لیچز ڈیسپریٹ فار دا پارلیس پار. لیچز یہ وہی ایک کیڑا ہوتا ہے جو خون آپ کا پی جاتا ہے. کرسی کے لیے اتنا گرنا از ڈسپیکیبل. تو یہ لکھ رہے ہیں کرسی کے لیے بالکل گر چکے ہیں اور بہت حد تک گر چکے ہیں. اب یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مرتضیٰ سولانگی صاحب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے بھی ویلو کیا ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ہم سے شکوا کرتے تھے کہ آپ لوگ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, لیکن یہ تو خود اصل میں بعد میں آ کر پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اوزار ہیں, اور جو مرتضیٰ سولانگی صاحب ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک چھوٹا سا اوزار ہیں, ایک چھوٹے سے اوزار کے طور پر پاکستان کے اندر یہ باقاعدہ سے کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مرتضیٰ سولانگی جو ساری عمر یہ کہتے رہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے خلاف ہوں, وہ اس عمر میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹول کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میں تو شاید ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, شاید ہی کوئی ایسا ہو 99.9999999% لوگ جو ہیں وہ اس سے اگری کریں گے کہ آج مرتضیٰ سولانگی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے اور ٹول کے طور پہ. اچھا, یہ 2019 کا ان کا ٹویٹ ہے, اور یہ اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے اور ان کے حوالے سے, اور پھر بعد میں جب عدالتوں کو پھاقے دے کر ملک سے باہر چلے گئے اور باہر جا کر پاکستان کی اداروں پر وہ حملہ ور ہوئے اور باہر سے تقریریں کرتے رہے, پاکستان میں یہاں پر باقاعدہ سے نشر ہوتی رہی, ساری چیزیں سامنے آتی رہی. مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی یہ سارا سلسلہ تھا. تو مرتضیٰ سولانگی صاحب اس وقت لکھتے ہیں A convicted person does not lose all fundamental rights. If a public interest is served by interviewing a convict, there is nothing wrong in doing so. In a country like ours, where a prime minister is wrongly killed through a judicial murder, even conviction becomes meaningless. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک کنوکٹڈ شخص, ایک سزا یافتہ مجرم اگر بات چیت کرے اور پبلک انٹرسٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات چیت ہونے دے, بات چیت چلنے دے, آگے بات چیت جانے دے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں جو جوڈیشل مرڈر ہے, یعنی کہ عدالتیں بھی بندوں کو مار دیتی ہیں, ضائع کر دیتی ہیں, اور لہٰذا جو کنوکشن ہے اس ملک کے اندر بالکل میننگ لیس ہے. اس سے پہلے آج کے دن میں یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم دا اکونومسٹ کی جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے ایک مجرم کو, ایک کنوکٹڈ شخص کو جو جیل کے اندر موجود ہے, ون سائیڈ سٹوری کیسے سنانے دے دیا. ون سائیڈ سٹوری وہ سنا رہے ہیں اور ہم ان سے اس چیز کا جواب مانگیں گے, چونکہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے, پروفیشنلزم کے خلاف ہے. اور اس ملک کے اندر جو ایتھکس ہے, ایتھک ورڈ بھی خود شرماتا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, اور ایتھک ورڈ بھی خود یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کتنے بڑے فراڈی ہیں, منافق ہیں کہ ہم ایتھکس اور پروفیشنلزم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس ملک کے اندر کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, بلکہ جن ایتھکس اور پروفیشنلزم کی بات چیت کر رہے ہیں, جرنلزم کی, پاکستان کے اندر صحافیوں کو پیسے دے کر لفافے ان کی پچھلی جیبوں کے اندر ڈال کے جدھر بھی پاکستان کا صحافی جاتا ہے اسے کہتے ہیں لوگ یہ لفافی آ رہا ہے. لفافی کے طور پر پاکستان کے صحافی کی ایک لیگیسی ہے, یہاں پر اسے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, اور اس صحافت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پروفیشنلزم اور ایتھیکل بہت ساری چیزوں کو فالو کریں اور انہیں آگے لے کر جائیں. تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ اس وقت لارجلی ڈسکس ہو رہا ہے. اب ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے, ایک مولوی صاحب ہے, اور یہ مولوی صاحب بنیادی طور پر کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شہداء کی خوشبو آتی ہے, لہٰذا میں اپنے جوتے اتار کر اندر جاؤں گا. 9 مئی جو کچھ ہوا ہے یہ قابل نفرت ہے. 9 مئی ہم سب کے اوپر حملہ ہے. 9 مئی ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا ہے. 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہو کر اس کا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے, جس نے 9 مئی کروایا ہے, جس نے ایگزیکیوٹ کروایا ہے, جس طرح سے 9 مئی ہوا ہے, اس کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ ہو کر سامنے آنا چاہیے. لیکن جس طرح سے 9 مئی کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب اس چیز کو مذاق بنایا جا رہا ہے پاکستان میں. یعنی یہ مولوی صاحب ہے, مولوی صاحب کی ویڈیو یہ ہے کہ یہ جوتے اتار کر اندر جاتے ہیں, اندر جا کر اینٹوں کو اور جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی, ان ٹائلوں کو ہی چومتا ہے, پپیاں کرتا ہے وہاں پر. اب یہی وہ مولانا صاحب ہیں. اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں, ان کی ایک اور ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو, وہ تو ایک ایسی خاتون ہے جسے دیکھ کر لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے. یعنی مریم صاحبہ ایک ایسی خاتون ہے جنہیں دیکھ کر اصل پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک لڑکی کیسے ہوتی ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. مولانا صاحب کے بارے میں بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جناب اگر کوئی چوری بھی کرے, ڈاکہ بھی مارے, تو وہ جناب بہتری میں ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مولوی صاحب کی یہ تینوں ویڈیوز آپ دیکھیں, ان کا کمپیریزن کریں. اگر وہ چوری کرتا ہے, مولانا فضل الرحمان اول تو چوری نہیں کرتا. اگر مولانا فضل الرحمان نے اگر ایسا کچھ کیا بھی ہے, بالفرض کیا بھی ہے, تو اس کی چوری کے اندر بھی برکت ہے. تو جو اس کے نیچے مرید ہیں انہوں کے لیے اس نے بہتری کے لیے کیا. مولانا فضل الرحمان ہی نہیں, مولانا فضل الرحمان کے جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور اس کے طریقوں پر اگر مریم بی بی کے چلے گی تو وہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ. اگر دوسروں کے جلسوں میں دیکھا جائے وہ وہاں پر کام ہوتے ہیں تو
उसकी कोई गारंटी नहीं, और ना इस्लाम कौन से आप कह रहे हैं किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल करना बीबी मरियम के जलसे में जाए? हाँ जी, बीबी मरियम को देख ले, क्या शरई लिबास के अंदर है। खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये मजाक है या नहीं है। आज एक और खबर आई है को 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत ने कमेटी बना दी है और कमेटी सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, तहकीकात करेगी। यानी जाहिर है निगरान सेटअप के ऊपर किसी का यकीन नहीं है। निगरान सेटअप जिस तरह से काम कर रहा है बाइस्ड महसूस हो रहा है। लिहाजा जरूरी है कि जुडिशियल इंक्वायरी सारे मामले की करवाई जाए, पाकिस्तान के रेप्यूटेड जज बैठे वही सारे मामले को देखें, इन्वेस्टिगेट करें और जो असल कल्प्रिट्स हैं, जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने 9 मई करवाया है, जिन्होंने भी किसी तरह का रोल प्ले किया है, उनका एहतसाब उन्हें लटकाया जाए। 9 मई हम सब के ऊपर हमला है, ये बहुत संजीदा मामला, इसे संजीदगी से देखना चाहिए, ना कि जिस तरह का मौलवी साहब वहां पर जाकर टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर जारी कर रहे हैं। ये ठीक तरीका नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।